संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश हुई और इकोनॉमिक सर्वे पेश होने के बाद ही पूरे देश में एक तरीके से मीडिया में हंगामा मचा है कि देश एक तरीके से गर्त में जा रहा है, क्योंकि फ्री बीज दी जा रही। फ्री बीज और रेवड़ी कल्चर को हर बार दोषी ठहराया जा रहा है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि फ्री बीज कल्चर क्या है, रेवड़ी कल्चर क्या है और कारपोरेट टैक्स क्या है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है और आप देख रहे हैं कह कहा। कैसे लोगों को बरगलाया जाता है ये कह के कि ये उनको फ्री में बांटा जा रहा है। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से तमाम आप मीडिया चैनलों को देख रहे होंगे कि जो एक तरीके से रट लगाए हुए हैं कि देश में फ्री बीज और फ्री कल्चर बांटा जा रहा है, जिससे देश पे बोझ पड़ रहा है और देश एक दिन जैसे दिवालियापन हो जाएगा, जैसे देश कल ही दिवालियापन हो जाएगा। और इसलिए दिवालियापन हो जाएगा, सोशल जस्टिस है, उसमें सरकार इन्वेस्ट कर रही है, उसमें सरकार कुछ लोगों को इंसेंटिव दे रही है इसलिए, और गरीब लोगों को दे रही है इसलिए दिवालियापन हो जाएगा। जबकि अमीर लोगों को दे रही है तो उसको कहा जाता है कि सरकार उनको इंसेंटिव दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है। ये कहा जाता है कि वो जॉब्स बढ़ाएंगे, वो आए हैं तो आपके नौकरी के लिए निवेश करेंगे और उनको सरकार इसलिए छूट दे रही है। लेकिन सरकार इस पे चुप रहती है कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे वो जॉब क्यों कराते हैं, वो आम लोगों के हक का पैसा क्यों खाते हैं, इस पे सरकार मौन रहती है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के मिलार्ड ने कहा कि आखिर लोग पैरासाइट क्यों बनते जा रहे हैं, आखिर लोग काम करना क्यों नहीं चाहते हैं। शायद इस देश के मिलार्ड को पता होता कि हर कोई उनके जैसे चेंबर में नहीं बैठा हुआ है। शायद उनको ये बात एहसास हुआ होता कि इस देश में कई लाख टन गेहूं और चावल हर साल सड़ जाते हैं बरसात के दिनों में। शायद मिलार्ड को ये बात पता होती कि इस देश में जहां वो चेंबर में बैठे होते हैं तो कहीं दूर किसान अपने घुटने तक पानी में डूबा हुआ होता है कि जिससे वह देश को एक तरीके से देश के लोगों का पेट भर सके और उनके थाली में बासमती राइस, पॉलिश्ड बासमती राइस और दाल परोसा जा सके। उनको ये बात नहीं पता होगी कि वहां से 2 रुपए की चीजें उनके थाली तक जाते जाते बीच वाले जो कारपोरेट टैक्स माफ किए जाते हैं वो माफिया 50 रुपए तक पहुंचा देते हैं। उनको लगता है कि किसान इतना ही बेचता है, इतना ही महंगा होता है। उनको ये चीजें नहीं दिखती। वो सवाल उठाए होते, प्रधानमंत्री को बुला के, मुख्यमंत्री को बुला के, सड़क और परिवहन मंत्री को बुला के काश वो सवाल उठाते कि इस देश में सोशल जस्टिस इतना पीछे क्यों है। काश वो उठा पाते इस सवाल को कि इन्वायरमेंटल जस्टिस का क्या हो रहा है, लोग अपने आय का कितना % बीमारियों पे खर्च कर रहे हैं जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो इस बात से चिंतित हो पाते कि जहरीली हवा आम लोग क्यों खींच रहे हैं अपने अंदर, वो इस बात से काश चिंतित हो पाते। देश के नेताओं से वो सवाल अपने चेंबर में बुला के या कोर्ट में बुला के पूछ पाते कि हर साल बरसात के महीने में ही सड़कें क्यों खोद दी जाती हैं, क्या उससे राजस्व घाटा नहीं होता है, क्या उससे देश आगे बढ़ रहा है, क्या उससे देश पीछे गर्त में नहीं जा रहा है। या केवल गरीबों को जब थोड़ा सा इंसेंटिव दे दिया जाता है, वो भी सरकारें कब देती हैं, जब उनको बेनिफिट होता है, जब चुनाव आता है तो उनको कुछ जगह पे इंसेंटिव दे दी जाती है। उसको गरीबी उन्मूलन न कह के एक वर्ग अब उठा है जो एक तरीके से हर रोज उस गरीब आए किसान को, महिला को, चाहे निचले तबके के गरीब को, वह इस बात कह के हमेशा उसको डरा रहा है, उसको उग्र कर रहा है कि रेवड़ी कल्चर देश में बांटी जा रही है। एक तरीके से देश का ये फर्ज नहीं है कि जहां पे 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक कारपोरेट टैक्स माफ किए जाते हैं, केवल इसलिए वो टैक्स रिफॉर्म उनको कह दिया जाता है, उनको इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कह दिया जाता है। क्या ये देश को पता नहीं है या सुप्रीम कोर्ट के जज को पता नहीं है कि इस देश में स्टूडेंट लोग काम करने के लिए, मांग करने के लिए सड़कों पर बैठे होते हैं और पुलिस लाठियां दौड़ा के गालियां देती है उन बच्चों को जो इस देश में काम करना चाहते हैं। चपरासी के लिए PhD किए हुए स्टूडेंट इस देश में लाठियां खा रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों में लोग लाइन लगाए हुए हैं कि उनको काम करने का मौका मिल जाए। वहाँ पेमेंट का मसला नहीं है। काश मिलार्ड को ये बात पता होती और वो बुला के देश के नेताओं से पूछ पाते कि क्या इस देश में हर साल कितनी महिलाएं गायब हो रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा कितनी सिक्योर कर पा रही है सरकार, आखिर 8 घंटे क्यों महिलाओं का 24 घंटा नहीं है, क्यों उनको रात में घरों में बंद होना है, वो काम पे नहीं जा सकती, क्यों वो सड़कों पे चलते हुए सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती, क्यों लोगों को, गरीब लोगों को एक तरीके से
किनारे धकेल दिया जाता है। क्यों नहीं दूर देश गांव तक अभी A1 क्लास की सुविधाएं पहुंची हैं, क्यों नहीं गाड़ियां वहां पहुंच पाई? क्यों हमारे देश के लोगों को अगर बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जहां बाकी दुनिया के देशों में 2 घंटे लगते हैं, हमें 8 घंटे लगते हैं। क्यों किसी बच्ची का नीट की परीक्षा केवल इसलिए छूट जाती है कि ट्रेन लेट? ये बात मिलार्ड नहीं पूछ सकती, क्योंकि मिलार्ड भी एक तरीके से उसी सिस्टम का हिस्सा है और खुश होते हैं कि उनको लोग सलाम कर। इस देश में जब जब गरीबों को एक तरीके से उन्मूलन की बात आती है, सोशल जस्टिस की बात आती है, एक बड़ा सा तबका हावी हो जाता है उस पे कि इनका उत्थान ना हो, ताकि वो अपने घर पे फ्री में सफाई करा सके, उनको नीचा दिखा सके, जिससे उसके अंदर की जो एक कीड़ा है वो खुश हो सके। ये सारी चीजें आज भी इस जीवन में व्याप्त हैं, हमारी सोसाइटी में व्याप्त हैं। कारपोरेट में कोई कितने लोग वर्क प्रेशर से दबे रहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई नियम नहीं है। क्या ये सरकार कोई नियम लाई है जो 8 घंटे से ज्यादा रुकने पे कोई नोटिस उसको भेज सके? क्या कोई दरोगा गाली देता है तो उस पर नियम नहीं लगता? ये सारी चीजें मीडिया भी नहीं पूछती है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को थोड़ा बहुत किसान राहत समृद्धि योजना या चाहे जो भी महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए, स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा इंसेंटिव सरकार देती है, तो उसका सारा खजाना खाली हो जाता है, ऐसे प्रचारित किया जाता है। लेकिन बड़े बड़े नेताओं के घर के लोग और कितने लोगों के पीछे हजारों गाड़ियां पुलिस लेके चलती है, उनके कितने ज्यादा काफिले चलते हैं, तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल पद बना के और अपनी सरकार को बचाने के लिए पैसे बांटे जाते हैं। उन पे टैक्स किसका है? इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात पता नहीं है कि हमारे ऊपर टैक्स किसका लग रहा है? क्या कोई जनता कहता है खड़ा होके कि प्रधानमंत्री आप फ्री बीज ले रहे हैं? क्या यही देश का कल्चर है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मंच से खड़ा होके ये कहे कि फ्री बीज से दुनिया खराब हो रहा है, रेवड़ी कल्चर से दुनिया खराब हो रही है, या हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं? क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है? 11% से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीबी में जी रहे हैं, तरीके से बहुआयामी गरीबी इस देश में व्याप्त। अभी भी आप कई जगहों पे देश में जाएंगे तो लोग झोपड़ियों में पढ़ रहे हैं, बच्चे झोपड़ियों में पढ़ रहे हैं, और ये सरकार कह रही है कि हम तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या जीवन में उनके सुधार आया है जिन्होंने इस देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं? अगर आप मुझे प्रेज करना चाहते हैं तो जस्ट ड्रॉप ए कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।